हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। हमारे पीछे आप देखिएगा लखन सिंगला जी हैं। फिलहाल में फैजाबाद विधानसभा के जो विधायक हैं नरेंद्र गुप्ता, इन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इनके रिश्तेदारों पर आरोप लगा रहे हैं, बहुत सारे कामों को लेकर आरोप लगा रहे हैं। कहते हैं कि जो पैसे के बंदरबाट हो रही है उस पर आरोप लगाए हैं। बहुत सारे आज पोल खोलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सच्चाई क्या है। अगर जो भी सच निकल के आता है, कोशिश करेंगे कि अगर नरेंद्र गुप्ता जी अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो रखें जरूर इस बात पर। जिनकी अगर ये सच्चाई क्या है वो जरा जानने की कोशिश करते हैं। आज गुस्साए हैं लखन सिंगला जी, जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं, थोड़ा सांस लीजिए। बड़ी लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, क्या गुस्से में नजर आ रहे हैं? क्या बात है आज के? बात यह है कि आज फरीदाबाद नगर निगम के कुछ ठेकेदार मेरे से आके मिले। उन्होंने संपर्क करा, 2-3 दिन से वो मेरे से टाइम मांग रहे थे और उन्होंने जो है कि मिलकर मुझे अपनी समस्या रखी। और उन्होंने ये बताया कि नरेंद्र गुप्ता जो यहाँ से विधायक हैं, उनके भांजे हैं वैभव अग्रवाल, और 2019 में इन्होंने बांके बिहारी और श्री कृष्णा के नाम से 2 फर्म बनाई और नगर निगम के अंदर 90% काम इनको दिए जा रहे हैं। यदि कोई ठेकेदार टेंडर भरता है या फाइल लगाता है तो उसको ये धमकी दी जाती थी कि भाई तुम टेंडर भरोगे, काम करोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो 90 का अपना प्लांट लगा रखा है, उसी के प्लांट की टाइलें उसी को ठेके दिए जा रहे हैं और उसी के प्लांट की टाइलें नगर निगम के अंदर लगाई जा रही हैं। जितेंद्र मंगला जी से ही परचेज कर रही है। वे उनके मिलने वाले वही लोग नगर निगम के अंदर सक्रिय हैं। आगे आज मिले कि करीब 5 साल से हमें नगर निगम में कोई काम नहीं दिया जा रहा, कोई टेंडर नहीं दिया जा रहा, कोई फाइल नहीं लगाने दी जा रही, और यदि लगाते हैं तो अधिकारी अंदर ग्राउंड हमसे ये कहते हैं भाई कार्रवाई हो जाएगी। ये तो नरेंद्र गुप्ता के भांजे को दे दो, उसके भतीजे को दे दो। रिकॉर्ड है वो भी ठीक नहीं है, जिनको टेंडर दिए जा रहे, क्या कुछ है वो मामले? अच्छा, दूसरा क्या है कि नरेंद्र गुप्ता जी ने 3 से 4 सीवर की मशीनें बना रखी, सीवर क्लीन मशीनें, जो कि नगर निगम के अंदर काम कर रही हैं मशीनें। और मशीनें नरेंद्र गुप्ता जी की हैं, विधायक जी की हैं, एक योगेश मंगला है। मापदंड हमारे उस पर उतरती हैं कि नहीं उतरती हैं। आरएमसी प्लांट उसका ना होते हुए उसको आरएमसी सड़कें दी जा रही हैं, वो आरएमसी सड़कें बना रहा है। आरएमसी जितेंद्र मंगला जी के प्लांट से ले रहा है और जितेंद्र मंगला जी की ही आरएमसी सप्लाई नगर निगम में हो रही है। आखिर और लोगों को क्यों मौका नहीं दिया जा रहा? क्यों बीजेपी के लोग ही, क्यों इसके परिवार के लोग ही वहाँ ठेके ले रहे हैं, काम कर रहे हैं और उनके चेक भी तुरंत बनाए जा रहे हैं? ना साइड चेक की जा रही है, ना थिकनेस चेक की जा रही है, ना क्वालिटी चेक की जा रही है। नेताजी, जिस तरह से जो है विपक्ष में जो है क्या नाम है कांग्रेस है, क्या इसका जो मुद्दा विधानसभा में भी उठाया जाएगा? बिल्कुल, आने वाले सेशन के अंदर हम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं जो हमारे सीएलपी लीडर हैं, उनसे मिलेंगे। पूरा हम डेलीगेशन मिलेगा और इसको विधानसभा में रखवाने का काम करेंगे। अपने नीरज शर्मा जो एनसीआर के मात्र एक विधायक, फरीदाबाद के बाजार के अंदर व्यापारियों के टीन शेड तोड़े गए, तखत तोड़े गए, काउंटर तोड़े गए, शोकेस तोड़े गए, रेहड़ियां तोड़ी गई, वो भी नरेंद्र गुप्ता विधायक ने तोड़वाई। अफसरों ने खुद अपने मुंह से फाइलें दी गई हैं, कितने टेंडर दिए गए, कितने वर्क ऑर्डर हुए हैं, कितनी एमबीए ब्रांच से पेमेंट हुई है। और ये भी रेशा फैलाया जाए कि उसको 5 साल में कितनी पेमेंट हुई है और बाकी जो 400-500 ठेकेदार नगर निगम काम कर रहे हैं उनकी कितनी पेमेंट है। तो भी बराबर नहीं बैठेंगे, एक तरफ इतने ठेकेदार, एक तरफ अकेला। सीधा सीधा है कि आप आरोप किस एसडीओ से मिल लो, रिकॉर्ड निकलवा लो। मेरी बात गलत साबित हो तो आप बताना। वैभव अग्रवाल इसका भांजा है कि नहीं है, ये आप पता कर लो। या इसके अलावा ये देख लो श्री कृष्णा या बांके बिहारी फर्म इसकी है कि नहीं है, ये पता कर लो। या ये पता कर लो कि जो पोस्टरों पर भी कालिख पोती जा रही है, क्या मानते हैं कि बौखलाई गई है? ये ऐसा है, विपक्ष में हम लोग हैं, सब तरीके के लोग हैं जो कहते हैं कि जो चर्चा में होता है उसी का विरोध होता है। विरोध उस व्यक्ति का होता है जो मजबूत होता है, मर्द होता है, लोयल होता है, वफादार होता है, खुददार होता है। जो मर्द होता है, खुददार होता है, वफादार होता है और मजबूत होता है, उसी का विरोध होता है। कमजोर का कभी विरोध आपने सुना है क्या? नीरज शर्मा जी एकमात्र एनसीआर के विधायक हैं। इंडिया गेट से लाल किले से लेकर आगरे तक, ताजमहल तक अकेले मात्र एक विधायक हैं। यदि उनका विरोध हो रहा है तो कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है। क्या लग रहा है कि जो है इस बात आगामी चुनावों को लेकर अब जो और ठेकेदार है उनको टेंडर देने का काम किया जा रहा है और उन्हें डराने ठेकेदारों ने यहाँ तक कहा है कि कांग्रेस राज राम राज था। 2005 से 14 तक हमने खूब काम करा,
ईमानदारी से काम करा, हमें किसी ने कभी तंग नहीं करा, परेशान नहीं करा, टाइम पे हमारी पेमेंटें मिली हैं। लेकिन 2019 से लेकर 24 तक इस यूँ कह रहे हैं 2014 के बाद से अब तक इतना बुरा हाल रहा कि काम ही नहीं करने दे रहे। अफसर ही मना कर देते, यार तुम मत लेना इस फाइल को, नरेंद्र गुप्ता जी का भांजा लेगा, तुम मत लेना जितेंद्र मंगला लेगा, तुम मत करना, इंटरलॉकिंग का प्लांट उनका है, उनकी टाइलें लगेंगी। इस तरीके की बातें मेरे पास आई चाहते हैं कि ठेकेदार डरे हुए हैं। डरे हुए हैं, आप पता कर लें, आप रिकॉर्ड को तो कोई नहीं छुपा सकता, इसीलिए डरे हुए हैं। कोई ठेकेदार यदि टेंडर भरता है तो नीचे के अधिकारी उसको कह देते बुला के, यार तू गलती कर रहा है, टेंडर मत भर, ये तो उसको देना वैभव अग्रवाल को, अक्सर देखा ये गया तो है श्री कृष्णा को और बांके बिहारी को देना है, आप मत भरो, नहीं तो आपकी सैंपलिंग हो जाएगी, आपको मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ठेकेदार आप ही के पास क्यों आए? ये बात शिकायत कहीं हो सकता था, उनके पास जाते। मेरी विधानसभा के तो मेरे पास ही आएंगे ना। क्या बोल रहे थे ठेकेदार आके? ठेकेदारों ने आके मेरे से कहा, 20-25 ठेकेदार थे, कई बार मिले हैं, लेकिन जब सिर से ऊपर पानी उतर गया, वो ठेकेदार आज आके मिले, उन्होंने कहा कि भाई साहब हम तो 5 साल से सड़कों पे आ गए, 5 साल से हमने 1 रुपए का काम नहीं करा, हमें 1 रुपए का काम नहीं दिया जा रहा, हमें धमकाया जा रहा, डराया जा रहा, हम टेंडर भरने जाते हैं तो अधिकारी ये कह देते हैं नहीं नहीं आप टेंडर मत भरना, ये तो श्री कृष्णा को और उसको दी जाएगी, बांके बिहारी को, वो तो वैभव अग्रवाल को दी जाएगी, उनका भांजा अभी, कल को विधायक जी सैंपलिंग करा देंगे, तुम्हारे पे मुकदमा दर्ज हो क्या जाएगा। लगता है फैदाबाद में काम नहीं हुए? फैदाबाद में विधायक साहब तो कहते हैं कि बहुत कहाँ सारे काम हुए? किए, वो तो बताइए। आप बताइए थोड़ा। बताइए। पहली बात तो काम नहीं हुए, और दूसरा ये जांच करा ले जितने काम हुए हैं उसमें 85-90% काम वैभव अग्रवाल की फर्म ने करे, बांके बिहारी ने करे हैं, और श्री कृष्णा ने करी है। इंटरलॉकिंग के टोटल काम ही इन्होंने करे, लगन जी, अपना प्लांट लगा लगन रखा जी, सीकरी में। एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं विधायक के ऊपर आप, सर क्या पुष्टिकरण है आपके पास? केवल एक प्रेस वार्ता करके आप बता रहे हैं या कुछ और भी पुष्टिकरण है? मैं कहता हूँ आप नगर निगम में जाइए ना, मैंने RTI डलवाई है आज, सारा रिकॉर्ड भी आएगा, अगली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी पूरे रिकॉर्ड के साथ करूंगा। और आप भी नगर निगम में जाइए ना, आप जाके पूछिए ना, रिकॉर्ड MBA ब्रांच में जाइए ना, आप अकाउंट ब्रांच में जाइए, जाके देखिए ना रजिस्टर खोल के, उनका MBA रजिस्टर खोल के देखिए ना कितनी पेमेंट किसको हो रही है। मैं क्या उनको ले जाऊंगा क्या उठा के? शीला जी, अक्सर विधायक जब निरीक्षण करते हैं तो कोताही बरतने पे बड़ा फटकार लगाते हुए नजर आते हैं, तो क्या वो सब एक दिखावा मानते हैं? नहीं, अब अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव है और लोकसभा के चुनाव वाली है। अब विधायक जी राशन डिपो पे भी जाएंगे, वहां गेहूं भी चेक करेंगे, जबकि डिपो होल्डर उनके अपने हैं, ठीक, वहां जाके ड्रामा भी करेंगे, डिपो होल्डरों को फोन करेंगे कि मैं आ रहा हूं, लाइन में लगवा दे 100 आदमी, मेरे सामने राशन बांट दे। अब वो चुनाव वाली है, अक्टूबर में चुनाव है। क्या आपने 4.5 साल से देखा विधायक जी को? 4.5 साल से किसी राशन डिपो पे विधायक को देखा? 4.5 साल के अंदर विधायक जी को किसी पार्क में देखा? किसी सड़क को बनवाते हुए चेक करते हुए देखा? किसी सड़क की सैंपलिंग करा? आपने देखा नहीं 16 के लोगों ने कितना शोर मचाया, सड़कें उखड़ गई, RMC रोड उखड़ गई, सेक्टर 16 की RMC रोड उखड़ गई, आप देख रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ आप नगर निगम में जाके रिकॉर्ड खंगालें, निकालें। और रही कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, हुड्डा साहब की सरकार बनने जा रही है जल्दी, और उसके बाद फिर वही निष्पक्ष काम होंगे, वही अपने जो कि ठेकेदारों के साथ जो जाती हो रही है उसका निदान किया जाएगा। इस बात को लेकर आप आगे भी ले जाएंगे कि अगर बिल्कुल लेके जाऊंगा, जो आप बता रहे हैं किस कहीं आगे आपको विनीत जी पता, मैं रुकने वाला ठहरने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं सरकार सत्ता पक्ष से डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं। और मैंने जो बात कही है आपको, आप नगर निगम से रिकॉर्ड खंगाल लें कि वैभव अग्रवाल, पहले तो ये निकाल लें है कौन, फिर निकाल लें श्री कृष्णा बांके बिहारी फर्म किसकी है, और फिर ये निकाल लें कि अब तक टोटल ठेकेदारों को कितने काम मिले, इसको कितने मिले, रेशा फैला लें, ठीक है। एक रोटी 3 व्यक्ति हैं, एक रोटी 3 व्यक्ति है तो 3 टुकड़े होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि एक व्यक्ति पूरी रोटी खा गया, 2 आदमी बिना रोटी के रह गए। और दूसरा MBA ब्रांच के अंदर अकाउंट ब्रांच में जाके ये खंगाल लें कि कब कब पेमेंट हुई है, कितनी कितनी पेमेंट हुई है, आप देख सकते हैं। अगर कांग्रेस आती है तो क्या करके आएगी नई कांग्रेस? कांग्रेस ने 2005 से 14 तक, सुनने की बात है, आप सुनिएगा ढंग से, 2005 से 14 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के CM रहे। मेट्रो, बदरपुर फ्लाईओवर, IMT, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल, गुड़गांव सोना बाईपास 6 लाइन, कैली बाईपास, KMP,
रहने वाली योजना आपको बता दूं, सेक्टर शहरों में आरएमसी सड़कें, पार्कों की बाउंड्री वाल, कैनोपी, झूले, बेंच, हाई मार्क्स लाइट, फुटपाथ और पानी के ट्यूबवेल लगाने का काम, ग्रेटर फरीदाबाद बसाने का काम कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करा। स्मार्ट सिटी के नाम पर आप ये बताओ, इन्होंने कहा बल्लभगढ़ से मेट्रो पलवल ले जाएंगे, 2014 में अनाउंस करा, एक भी पोल लगा। इन्होंने कहा बदरपुर से मेट्रो गुड़गामा ले जाएंगे, क्या एक भी पोल लगा के दिखाया इन्होंने? सब झूठी बातें। क्या स्मार्ट सिटी के नाम पे कोई यहाँ मेडिकल हॉस्पिटल आया, कोई स्कूल अपग्रेड हुआ, कोई कॉलेज खुला, कोई स्टेडियम आया, कोई एयरपोर्ट आया, कोई बाईपास निकला, कोई हाईवे निकला? बट्टे देश क्या है स्मार्ट सिटी? क्या आप बताइए। कांग्रेस आती है तो अब नया क्या करेगी कांग्रेस? बल्लभगढ़ से पलवल तक, होटल तक मेट्रो पहुंचाने का काम हम करेंगे, गुड़गामा मेट्रो पहुंचाने का काम हम करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री करने का काम हम करेंगे, 100 गज गरीबों को प्लॉट और मकान बना के देने का काम हम करेंगे, 500 रुपए में सिलेंडर हम देंगे, प्रॉपर्टी आईडी घोटाले को खत्म हम करेंगे जिससे लोग और जनता परेशान है। हरियाणा में जीएसटी से व्यापारियों को राहत दिलाने का काम हम करेंगे। आखिरी सवाल, आपने बताया कि एक मशीन, 2 मशीन उन्होंने ली हुई है और वो उससे फिलहाल में तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं। फिलहाल के तौर पे बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं विधायक नरेंद्र गुप्ता जी। अगर उनकी टीम या जिन पे भी आरोप लग रही हैं, अगर वो अपने पक्ष में कुछ बात रखना चाहते हैं तो उनका पूरा स्वागत है। वो हमें कॉल कर सकते हैं, उनका पूरा स्वागत कर सकते हैं, उनकी पूरी बात रख सकते हैं। आज लखन सिंगला जी फैजाबाद विधानसभा से कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं फिलहाल के तौर पर, और कांग्रेस जो कहते हैं बीजेपी के जो विधायक हैं फैजाबाद विधानसभा से नरेंद्र गुप्ता, और उनके रिलेटिव पर, उनके परिवार पर, उनके फर्म पर, उनके जानकारों के फर्म पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर कोई भी अपने पक्ष में जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं अपने पक्ष में कुछ रखना चाहते हैं तो आपका पूरा स्वागत है, अपना पक्ष रख सकते हैं। आप हमारे चैनल पर हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपका पक्ष भी आपको रख देंगे कि क्या सच है, जो आरोप लग रहे हैं क्या सच है या कुछ और बात है। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़। नमस्कार।